बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। टीएमसी के नेताओं के खिलाफ लगातार कार्यवाही हो रही है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो गई है, तो वहीं महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहीं सायोनी घोष पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर कार्यवाही की मांग की जा रही है। तो वहीं टीएमसी के मुखिया ममता बनर्जी की भी मुश्किलें बढ़ गई है। मुख्यमंत्री रहते ममता बनर्जी सिर्फ वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। वो हर फैसला इस बात को ध्यान में रखकर लेती थी कि हर हाल में उनका वोट बैंक सुरक्षित रहना चाहिए और उनसे खुश रहे। लेकिन अब ममता बनर्जी का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। वहीं टीएमसी में इस्तीफों की भी झड़ी लग गई है। मतलब हर तरफ से ममता बनर्जी को झटका लग रहा है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद से टीएमसी का बुरा हाल है। पार्टी के नेताओं के खिलाफ लगातार कार्यवाही हो रही है। अभिषेक बनर्जी के घर पर पुलिस छापा मार रही है। पार्टी में आपसी खींचतान से लेकर उनके 15 साल के कुकर्म सामने आ रहे हैं। इसी बीच बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने दावा किया कि टीएमसी के 50 विधायक और 20 सांसद बीजेपी में जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि ये विधायक और सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से मिलते ही इन्हें पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा। सौमित्र खान ने कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व एक बार भी कह दे तो टीएमसी का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। सभी लोग पार्टी में शामिल होने को तैयार हैं। लगभग 50 विधायक पार्टी से नाखुश हैं और 20 सांसद पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। वहीं अब सवाल है कि टीएमसी के जो 20 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं, क्या उनमें सायोनी घोष और महुआ मोइत्रा का भी नाम है? क्योंकि अब सायोनी घोष और महुआ मोइत्रा के तेवर नरम पड़ गए हैं। सायोनी घोष पहले हिंदुत्व का अपमान करती थी, लेकिन अब वो अपने आप को हिंदू घोषित करने में लगी हुई हैं। वहीं इसी बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद काकोली घोष ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काकोली दास पिछले कुछ दिनों से पार्टी से नाराज चल रही थी। बारासात की सांसद काकोली ने बंगाल टीएमसी अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को लिखे एक पत्र में ये कहा कि वो गहरे मानसिक द्वंद्व और लंबे विचार विमर्श के बाद अपने पद से हट रही हैं। उन्होंने कहा कि वो टीएमसी नहीं छोड़ रही, वो बंगाल और वहां के लोगों के हित में एक आम कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी से जुड़ी रहेंगी। अपने इस्तीफे के पत्र में काकोली ने पार्टी के कामकाज पर चिंता जताई। उन्होंने कई ऐसे विवादों का जिक्र किया जिन्होंने पिछले एक दशक में पश्चिम बंगाल की राजनीति को प्रभावित किया है। वहीं पार्टी में जारी कलह और बगावत के बीच पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी साइबर थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2025 में कोलकाता में आयोजित ईद कार्यक्रम के दौरान सनातन धर्म को गंदा धर्म बताया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में उन्हें विवादित टिप्पणी करते सुना जा सकता है। वीडियो में वो कहती सुनाई दे रही हैं कि हम जानबूझकर एक गंदा धर्म जिसे जुमला पार्टी ने बनाया उसे नहीं मानते। ये शिकायत वकील रिंकी चटर्जी सिंह ने दर्ज कराई है। उनका कहना है कि इस बयान से हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि टीएमसी के कुछ नेता पहले भी हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। रिंकी चटर्जी सिंह ने दावा किया कि उन्होंने 2025 में भी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी गई और उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। वहीं टीएमसी के दार्जिलिंग यूनिट के महासचिव और वकील अत्री शर्मा ने भी बयान को अनुचित बताया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो देखा आपने कैसे हिंदुत्व का अपमान करने की वजह से अब ममता बनर्जी के खिलाफ भी कार्यवाही शुरू हो गई है। ऐसे में जब ममता बनर्जी के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है तो सायोनी घोष के खिलाफ क्यों नहीं? सायोनी घोष ने भी हिंदुओं का अपमान आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करके किया था, लेकिन अब कार्यवाही का डर सता रहा है। तो सायोनी घोष कह रही हैं कि उस वक्त वो 22 साल की लड़की थी और उन्हें ट्विटर चलाने नहीं आता था। किसी और ने उनका अकाउंट हैक करके आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया था, जिसके लिए वो माफी मांग चुकी हैं। मगर सवाल ये है कि क्या जांच नहीं होनी चाहिए कि सायोनी घोष जो कह रही हैं वो सही है या फिर नहीं? क्योंकि वकील रिंकी चटर्जी ने ममता बनर्जी के खिलाफ जो शिकायत दी है उसमें यह आरोप लगाया गया है कि टीएमसी के कुछ नेता पहले भी हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। ऐसे में क्या अब सायोनी घोष तक भी जांच की आंच पहुंचने वाली है? दर्शकों, चुनाव प्रचार के दौरान सायोनी घोष तो भगवान श्री राम का नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं थी। ऐसे में क्या अब कार्यवाही की वजह से सायोनी घोष बदली सी लग रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें